नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं दो बड़ी ग्लोबल ब्रोकरेजेस फर्म कहूं या रेटिंग कंपनियां कहूं, जो मर्जी आप समझ लीजिए, लेकिन अपडेट आते हुए दिख रही है बड़े लेवल पे। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा एक रेटिंग कंपनी है फिच, जिसने भारत को लेकर कुछ प्रोजेक्शंस जताई हैं, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। और दूसरी बड़ी कंपनी है गोल्डमैन सैक्स, जिसने भी भारत को लेकर कुछ डेटा शेयर किया है। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से काफी हेविली इंडिया को नीचे की तरफ घसीटा गया है, वहीं फिच अभी भी पॉजिटिव ही है। एक एक करके डिटेल शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले फिच की बात करें अगर शॉर्ट और सिंपल भाषा में, तो इंडिया का वित्त वर्ष 26 के लिए जीडीपी ग्रोथ 7.5% का अनुमान जताया है इन्होंने, फ्यूल्ड बाय डोमेस्टिक डिमांड, बट नोट सम साइन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लोइंग इन जनवरी एंड फेब्रुअरी। ये नेगेटिव है दोस्तों बहुत ज्यादा, बट फिर भी मैं इसको ठीक मानूंगा। इन्होंने कहा है करंट वित्त वर्ष जो ऑलमोस्ट समाप्त हो जाएगी इस 31 तारीख को, इसको लेकर इन्होंने भारत की जीडीपी का आंकड़ा रखा है 7.5% का, जो कि बहुत अच्छा मानूंगा। लेकिन यह भी कहा इन्होंने कि जनवरी और फरवरी में स्लो डाउन होते हुए दिखी हमारी इकोनॉमी, और मार्च में तो ऑब्वियस है कि पंगा पड़ी गया है बड़े लेवल पे। ठीक है, तो अगर जनवरी और फरवरी में स्लो डाउन हुई है तो फिर क्वार्टर 4 खराब होने के चांसेस पूरे हैं। मानते हो नहीं मानते? देखने वाली बात है कि क्वार्टर 4 कैसा आएगा। बट फिच के अकॉर्डिंग हमारी जीडीपी इस पूरे वित्त वर्ष में 7.5% रह सकती है, बट हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन होते हुए दिख रही है इन्हें जनवरी और फरवरी में। अब गोल्डमैन सैक्स की बात करना चाहूंगा। इनका इंटरेस्टिंग है भाई साहब, नेगेटिव साइड पे घसीटा है इन्होंने हमें। पहले इन्फ्लेशन की बात करते हैं। इसी वित्त वर्ष के लिए इन्होंने इन्फ्लेशन की प्रेडिक्शन बढ़ा दी है। पहले 3.9% की बात कर रहे थे ये, लेकिन अभी 4.2% का इन्फ्लेशन कह रहे हैं दोस्तों। 4.2% इन्फ्लेशन यानी कि 30 बेसिस पॉइंट से इन्होंने महंगाई का अनुमान बढ़ाया है भारत को लेकर। 4% खराब इन्फ्लेशन नहीं होता, लेकिन इन्फ्लेशन का बढ़ना चिंता का विषय है। इन्फ्लेशन से याद आया, कल इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा भी आया था, वो भी हमने देखा था एक शार्प अपटिक इंडिया के इन्फ्लेशन डेटा में, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। कल ही आया था दोस्तों, और इसमें मेनली जो आपका इन्फ्लेशन बढ़ा था, वो मेनली इन्फ्लेशन बढ़ा था दोस्तों खाने को लेकर। तो डेटा डेफिनेटली दिख रहा है कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखा है। अब मैं आप सभी के साथ अगर डिटेल में दूसरी चीज के बारे में बात करूं, तो एक इन्फ्लेशन होता है, एक जीडीपी होती है। जीडीपी का आंकड़ा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। जीडीपी के आंकड़े की बात करी जाए तो गोल्डमैन सैक्स ने इंडिया के जीडीपी के प्रिडिक्शन को काफी तेजी से नीचे घसीटा है। फॉर एग्जाम्पल 6.5% का अनुमान अब है इनका, पहले 7% का था। तो काफी हैविली इन्होंने भारत के जो जीडीपी का अनुमान था उसको नीचे की तरफ घसीटा है। पहले जो ये 7% सोच रहे थे, अब 6.5% की बात कर रहे हैं। तो गोल्डमैन सैक्स ने दोनों तरफ से हमें आप ये कहोगे कि टारगेट कर दिया है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा जीडीपी घटेगी, जिसमें फिच अभी भी जो जीडीपी है वो 7.5% अनुमान लगा रहा है। लेट्स सी कहां पे आती है। अब अगर मैं आप सभी के साथ डेटा की बात करूं, इन्फ्लेशन के डेटा की भारत के, तो जनवरी में हमारा इन्फ्लेशन था 2.74% का, फरवरी में बढ़कर 3.21% हो गया, नो डाउट। ब्रेकअप की बात करी जाए, तोड़ के बताऊं मैं आपको, तो रूरल इन्फ्लेशन आपका 3.37% था और अर्बन इन्फ्लेशन आपका 3.02% था। तो रूरल में थोड़ा सा ज्यादा इन्फ्लेशन दिखा है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। आगे बात करी जाए फूड इन्फ्लेशन, तो ये चिंता का विषय बना आपका फरवरी 2026 में। फूड इन्फ्लेशन 3.47% पे रहा, जो कि जनवरी के कंपैरिजन में 50% से भी ज्यादा था। जनवरी में 2.13% था, फरवरी में अचानक से 3.47% हो गया, काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिखा है इन्फ्लेशन। होलसेल इन्फ्लेशन डेटा की बात करी जाए तो दिसंबर में 0.83% था, जनवरी में 1.81% हो गया था। टोटल सीपीआई इन्फ्लेशन की बात करी जाए दोस्तों अगर, तो क्विक समरी में यही है, 3.21% आया है आपका फरवरी में। फूड इन्फ्लेशन 3.47% रहा है। रूरल इन्फ्लेशन 3.37% रहा है। अर्बन 3.02% रहा है और
होलसेल इन्फ्लेशन 1.81% रहा है, और ये सारे ही इन्फ्लेशन प्रीवियस के कंपैरिजन में ज्यादा आए हैं। तो इन्फ्लेशन क्लियर कट बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये थोड़ा चिंता का विषय है। अब सवाल उठता है कि भारत का क्या करें क्या ना करें ऐसे समय पे। देखो, करंट सिचुएशन में ये डेटा की वैल्यू उतनी नहीं है, और वित्त वर्ष 26 के लिए तो अब कोई भी अनुमान जता ले उसकी वैल्यू है ही नहीं। ये जो डेटा होते हैं दोस्तों, ये बहुत रैपिडली चेंज होते हैं, हमें इन्हें पढ़ लेना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब वित्त वर्ष 26 खत्म होने में आज आपकी 13 मार्च है, केवल 18 दिन रह गए हैं। अब 18 दिन आप अगर नोटिस करोगे क्या मिलेगा आपको इन डेटा से, 18 दिन बाद क्लियर पिक्चर आपके सामने हो जाएगी कि क्या रहा क्या नहीं रहा। और फिर वित्त वर्ष 27 की बात करेंगे। वित्त वर्ष 27 में 12 महीने होंगे, वो भी अनुमान जितना भी लगा लो आप गलत ही पड़ता है, एंड में बदलती रहती है सिचुएशन। तो ये सारे डेटा पढ़ने के लिए शॉर्ट टर्म एक दिन के इम्पैक्ट के लिए काफी है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। और जितने भी डेटा मैंने आपके साथ शेयर करे अभी ओपन मार्केट में आ गए थे। ओपन मार्केट में अगर इम्पैक्ट आना होता तो आ जाता। इस समय इम्पैक्ट केवल और केवल तेल गैस का है, बाकी किसी चीज का नहीं है। तो ये मेरी तरफ से स्टडी पर्पस के लिए डेटा था। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।